पैसा किसी को नहीं देना है। आवास सहायक मांगे, अदर पर्सन मांगे या कोई दलाल मांगे कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको आवास दिला देंगे, इसमें बिचौलिए के बीच में नहीं पड़ना है। तो सबको यही कहेंगे, पैसा मिला है घर बनाइए। इससे ज़्यादा और संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिला कि हमने 700 लोगों को घर दिया, तो उसको 700 लोगों को पैसा दिया, 700 लोगों को पैसा मिला, 700 लोगों को घर मिला। इंदिरा आवास के सहायक से मैंने बात किया कि सर मैं घर बनाऊंगा तो 15,000 हम क्यों देंगे। तो उनका जवाब आया, आप घर बनाए चाहे नहीं बनाए 15,000 रुपया तो लगेगा, तो आप अभी 5,000 रुपया दीजिएगा तो दूसरा किस्त हम डालेंगे। तो पैसा का डिमांड किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आवास सहायक अगर आपसे पैसा मांगा है ये बिल्कुल गलत है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और जैसे आप बताइए कि अगर मेरे जैसे इंसान से मांगे ले, हमसे ले, जनता से ले, सब बात बराबर, इसलिए पैसा किसी से ना लिया जाए। जिसको भी पैसा मिला घर बनाइए, आपको पहला किस्त मिला आप घर बनाइए। अगर आपका जियो टैग नहीं करता है तो हमको बताइए, तुरंत जाकर जियो टैग करेगा। मिला कम से कम आप कुर्सी तक ले जाइए, नहीं तो कम से कम कुछ तो दिखाइए। काम स्टार्ट कर दे तो उसका जियो टैग होगा, उसको दूसरा किस्त मिल जाएगा, फिर उसका काम ऊपर होगा, छत ढलाई होगा, फिर तीसरा किस्त मिल जाएगा। बिल्कुल अगर नील है कि एकदम काम नहीं हुआ है तो फिर वहाँ पे गलती है कि जब आपको पैसा मिला, आपका घर बना हुआ है तो आप और दूसरा घर बनाइए, चाहे कुछ और काम कीजिए, उसी घर को प्लास्टर कीजिए, पेंट कीजिए। लेकिन आप उसको ये गलत करने के लिए काहे बोल रहे हैं कि हमारा घर बना हुआ, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको मेरा। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। इंदिरा आवास की योजना की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी की सरकार में हुआ था। इनका मुख्य काम था गरीब लोगों को घर बना के देना, आर्थिक मदद करना। अब पूरे देश में ये योजना शुरू है, पूरे देश के लोगों को, गरीब लोगों को, वंचित लोगों को मिलता है। आज मैं बात करूंगा खरीक प्रखंड के चोरहर पंचायत के चोरहर गांव में। चोरहर पंचायत में सुनने में आ रहा है कि लिस्ट में जो है 700 लोगों को मिलेंगे। अगर 700 लोगों को मिलता है तो आप सब लोग जानते हैं कि हर एक इंदिरा आवास में लोगों से 15,000 रुपया लिया जाता है। अगर 700 लोगों को मिलता है, अगर उनको 15,000 से गुना कर दीजिएगा तो 1,50,00,000 रुपया होता है। एक पंचायत से सिर्फ 1,50,00,000 रुपया अगर लोगों से लिया जा रहा है और यहाँ की मुखिया और सरपंच, वार्ड समिति अगर चुप है तो कहीं ना कहीं सब लोगों की मिली भगत हो सकता है। आज हमारे साथ चोरहर पंचायत के मंजू देवी के पुत्र राजेश जी हैं, जो पंचायत के कार्यभार को संभालते हैं। अब इनसे हम बात करेंगे। सर, मैंने जो बोला क्या ये सच बोला? जैसे आपने बोला कि सूची में लगभग 700 आदमी का नाम है, 700 आदमी को मिलना है, तो बिल्कुल सही है। 700 आदमी का नाम है, 700 आदमी, कुछ आदमी को मिला है, कुछ आदमी को मिलना है। जहाँ तक बात रहा कि पैसा लेना कि 15,000 रुपये हर लाभुक से लिया जा रहा है, तो हम लोगों को जो जनता के बीच संवाद है बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि पैसा किसी को नहीं देना है। आवास सहायक मांगे, अदर पर्सन मांगे या कोई दलाल मांगे कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको आवास दिला देंगे, इसमें बिचौलिए के बीच में नहीं पड़ना है। सूची में नाम है, आवास मिलेगा। अगर कोई पैसा मांगता है आपको, हमको 15,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, बिल्कुल नहीं दीजिए। हम आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहेंगे, पैसा मिला है घर बनाइए। इससे ज़्यादा और संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिला कि हमने 700 लोगों को घर दिया, तो उसको 700 लोगों को पैसा दिया, 700 लोगों को पैसा मिला, 700 लोगों को घर मिला, तो ये बहुत बड़ी खुशी बात है पंचायत की। लेकिन पैसा किसी को मत दीजिए। अगर कोई ज़बरदस्ती आपसे पैसा मांगता है, आवास सहायक हो या अदर पर्सन हो, फिर हमको सूचना दीजिए, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे, लेकिन पैसा नहीं देना किसी को। अब बताता हूँ, मैं अपना बात बता रहा हूँ। हमारे घर में भी हम मेरे सदस्य को पैसा इंदिरा आवास योजना मिला। मैं खुद घर बनाऊंगा। जब इंदिरा आवास के सहायक से मैंने बात किया कि सर मैं घर बनाऊंगा तो 15,000 हम क्यों देंगे, तो उनका जवाब आया, आप घर बनाए चाहे नहीं बनाए 15,000 रुपया तो लगेगा, तो आप अभी 5,000 रुपया दीजिएगा तो दूसरा किस्त हम डालेंगे। अब हमारे जैसे इंसान से भी अगर पैसा ले ही लेगा तो फिर आम जनता से क्या होगा? जैसे आपने बताया कि आपको पहला किस्त मिला और आवास सहायक के द्वारा आपसे पैसा का डिमांड किया गया, ये बिल्कुल गलत है। आवास सहायक अगर आपसे पैसा मांगा है ये बिल्कुल गलत है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और जैसे आप बताइए कि अगर मेरे जैसे इंसान से मांगेगा तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता ही सब हम लोग हैं, स्पेशल कोई नहीं है ना, हम स्पेशल है नहीं यहाँ पे ना, बस मैं एक जागरूक इंसान हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पैसा आपसे ले, हमसे ले, जनता से ले, सब बात बराबर। इसीलिए पैसा किसी से ना लिया जाए। जिसको भी पैसा मिला घर बनाइए। आपको
आपको पहला किस्त मिला, आप घर बनाइए। अगर आपका जियो टैग नहीं करता है तो हमको बताइए, तुरंत जाके जियो टैग करेगा। हम सबसे यही कहेंगे कि पैसा मिला है घर बनाइए, और जियो टैग करने में अगर लापरवाही बरतता है आवास आयोग के द्वारा तो हमको बताइए, उसके लिए हम तैयार रहेंगे। जियो टैग कैसे नहीं होता है, लेकिन घर बनाना है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि उनका एक किस्त में घर स्टार्ट भी नहीं होगा, पूरा वो घर का सामान भी नहीं खरीद सकता है, तो उसका मन है कि दूसरा किस्त भी डाल दीजिए सर, हम घर बनाएंगे, उसके बाद जो है सारा किस्त डालिएगा। देखिए, जो नियम है सरकार नियम का का कि आपको एक किस्त मिला कुछ बनाना है, फिर 2 किस्त मिला फिर बनाना है, तो जो जियो टैग होता है कि एक प्रोसेस होता है कि आपको पहला किस्त 40,000 रुपया मिला, कम से कम आप कुर्सी तक ले जाइए, नहीं तो कम से कम कुछ तो दिखाइए। हाँ, काम स्टार्ट कर दिए तो उसका जियो टैग होगा, उसको दूसरा किस्त मिल जाएगा, फिर उसका काम ऊपर होगा, छत ढलाई होगा, फिर तीसरा किस्त मिल जाएगा। बिल्कुल अगर नील है कि एकदम काम नहीं हुआ है तो फिर वहाँ पे जियो टैग हम लोग किस चीज़ का बोलेंगे करने के लिए? बिल्कुल सर। इसीलिए हम लोग गलत नहीं बोलेंगे आवास आयोग को कि आप इनको पैसा मिला है और इसका जियो टैग कर दीजिए, वो भी गलत है। इसीलिए आप भले कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहा है, कम से कम बीम तक ही ढलैया कर दीजिए, पिलर खड़ा कर दीजिए, ताकि दिखे हाँ प्रॉपर काम हो रहा है। हर चीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन तो है ही नहीं। सरकार पैसा दे रहा है तो सरकार को देखना चाहिए कि हमने अगर 700 आदमी को पैसा दिया है, 700 आदमी ने एटलीस्ट काम स्टार्ट किया है, वो फिर उस 700 आदमी का काम पूरा भी हुआ है। और जिसको भी पैसा मिला है, जैसे 3 किस्त कंप्लीट होगा उसके बाद उसके घर में लोगो लगेगा वो प्रधानमंत्री आवास योजना का, ताकि पता चले कि ये सरकार की मदद से इनको बनाया गया है। ये पैसा लिया कैसे जा रहा है? जो आवास सहायक है वो पैसा लेते हैं, वो अपने साथ में एक व्यक्ति रखता है और उन लोगों से पैसा लेते हैं। अब पैसा क्यों लेते हैं? ठीक है, पैसा जिसका घर नहीं बना है वो पैसा दे के काम करता है, लेकिन जिसका घर नहीं बना है उन लोगों को 15,000 रुपया लेकर दिया जा रहा है। ये कहाँ तक लीगल? जिसका आपका कहना है कि जिसका घर बना वो पैसा दे के अपना किस्त गिरवा रहा है। तो इसमें मान लीजिए कि इसमें पब्लिक का भी गलती है कि जब आपको पैसा मिला, आपका घर बना हुआ है, तो आप और दूसरा घर बनाइए, चाहे कुछ और काम कीजिए, उसी घर को प्लास्टर कीजिए, पेंट कीजिए। लेकिन आप उसको ये गलत करने के लिए काहे बोल रहे हैं कि हमारा घर बना हुआ, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको मेरा किस्त डाल दीजिए? ये भी गलत करने वाला है, करवाने वाला दोनों गलत होता है। इसीलिए पब्लिक से भी अनुरोध करेंगे कि आप ऐसा गलती मत बोलिए करने के लिए हमको पैसा मिला है, हम दूसरे का घर दिखा देते हमको पैसा दीजिए। आपको पैसा मिला, आप घर बनाइए।